चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो कि सीटेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मोहताज का मतलब क्या है? कमजोर, जरूरतमंद, लागर और गरीब। मोहताज का मतलब क्या होता है? नहीं कहते कि अरे ये आदमी जो है ना बहुत मोहताज है। मोहताज का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों मोहताज का मतलब जरूरतमंद, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मोहब्बत का मुतजाद क्या है? मुतजाद यानी कि ऑपोजिट वर्ड दोस्तों, नफरत, इनाद, हसद और बुग़्ज़। 2021 सीटेट 2021 में यह सवाल पूछा गया है। मोहब्बत का उल्टा क्या होगा? नहीं कहते हैं कि उसको मुझसे मोहब्बत है, अरे उसको मुझसे नफरत है, अदावत है ना। तो दोस्तों मोहब्बत का उल्टा नफरत। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। आसान आसान है। अब देखिए सीटेट 2021 में यह सवाल पूछा गया है कि दिन का मुतजाद बताइए। रात, रोज, सुबह और शब। दिन का उल्टा बताना है। देखिए दिन का मुतजाद, जैसे देखिए रोज के माने होते हैं, रोज दिन ही होता है, लेकिन इसका उल्टा जब आपको पूछेगा तो शब होगा। सुबह का उल्टा हो जाएगा शाम, शब का उल्टा हो जाएगा रोज, ठीक है, लेकिन दिन रात हो जाएगा दिन का उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आपसे पूछा जा रहा है कि गरीब का मुतजाद है अमीर, मालदार, सरमायादार, रईस। सीटेट 2021 में यह सवाल पूछा गया है। गरीब का उल्टा आपसे पूछा गया कि गरीब का उल्टा क्या होगा। नहीं बोलते हैं कि यह आदमी बहुत गरीब है, यह आदमी बहुत अमीर है ना। तो दोस्तों आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, करीब का मुतजाद बताना है। करीब का उल्टा, पास, नजदीक, तवील और दूर। तो सीटेट 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक चीज आप ये समझिए, जैसे इसके अंदर दिया है करीब लफ्ज, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उल्टा होता है ना वो होता है बईद। करीब का मतलब हुआ नजदीक, ठीक है, और बईद का माना हुआ दूर, ठीक। तो अब देखिए नजदीक जो होगा वही पास भी होगा, ये सब एक ही माना में है। तो पास करीब के माने में, नजदीक भी करीब के माने में, तवील का मतलब होता है लंबा। तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा दूर। हालांकि करीब का सही जो ऑपोजिट वर्ड है वो है बईद, दूर का होगा पास, लेकिन चूंकि है नहीं वो, तो इसीलिए हम करीब का लगा देंगे दूर। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ये सीटेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। सुख का मुतजाद है दुख, परेशानी, दर्द और तकलीफ। सीटेट 2021 में नहीं कहते अरे सुख दुख, तो सुख का क्या होगा? दुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जिंदगी का मुतजाद क्या है? हयात, वफात, ममात और मौत। देखिए जिंदगी का आप देखेंगे तो हयात तो जिंदगी को ही कहते हैं ना, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। अच्छा, वफात और मौत, जिंदगी का ऑपोजिट जो होगा यानी उल्टा होगा वो होगा मौत। क्या होगा? मौत। ऑप्शन नंबर डी। सीटेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। खास का मुतजाद है, खास का मुतजाद यानी उल्टा, मामूली। ऑप्शन बी में है मखसूस, ऑप्शन सी में खासियत और ऑप्शन नंबर डी में है आम। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि खास का जमा है खवास, ठीक है, और आम की जमा है अवाम, ठीक है। तो जब आपको खास पूछेगा तो इसका ऑपोजिट आम, और जब खवास पूछेगा तो इसका हो जाएगा अवाम। तो खास का मुतजाद आम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यह भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धूप का मुतजाद क्या होगा? छाव, साया, छाया और अंधेरा। सीटेट 2021 में पूछा गया धूप का मुतजाद। धूप का दोस्तों हो जाएगा छाव। क्या हो जाएगा? छाव। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जदीद का मुतजाद, जदीद के माने होते हैं नया, इसका उल्टा पोशीदा, नया,
कदीम, पुराना। सीटेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जदीद के माने होते हैं नया, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता नया का उल्टा तो इसका ऑपोजिट हो जाता पुराना, लेकिन जदीद का जो है ना मुतजाद होगा कदीम। क्या हो जाएगा? कदीम। तो आपका हो जाएगा कदीम, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है असली का मुतजाद है, असली का, हकीकी, खास, नकली, बनावटी। ये भी सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं कहते अरे ये चीज असली है कि नकली है, तो आपका हो जाएगा नकली, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिंदगी का मुतजाद है ना, ये अभी आ चुका है, मौत होगा। सीटेट 2019 में भी ये सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नजदीक का मुतजाद क्या होगा? ऑप्शन ए में है कुर्बत, बी में है करीब, ऑप्शन नंबर सी में है पास, और ऑप्शन नंबर डी में है दूर। सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर दोस्तों नजदीक पूछा गया है, तो नजदीक का कुर्बत तो नहीं होगा, करीब भी नहीं होगा, पास भी नहीं होगा, बल्कि दूर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खूबसूरत का मुतजाद है बदसूरत, बदशक्ल, बदहैयत, बदनुमा। सीटेट 2019 में यह सवाल पूछा गया। खूबसूरत का मुतजाद यानी कि इसका ऑपोजिट, तो दोस्तों वो आपका होगा बदसूरत। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मुकद्दर का मुतरादिफ है हसीब, अदीब, नसीब और करीब। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया है। नहीं कहते अरे ये मुकद्दर में मेरे है, तो मुकद्दर का दोस्तों क्या हो जाएगा? नसीब, है ना। ऑप्शन नंबर, मुतरादिफ का मतलब होता है कि वो दो अल्फाज जिसका माना एक हो उसी को मुतरादिफ कहते हैं। अगला सवाल 16 नंबर में, 16 नंबर में है तहरीर का मुतजाद है तकरीर, तनवीर, शमशीर और शब्बीर। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया है। तहरीर का मुतजाद, तो तहरीर का मतलब लिखना, तकरीर का मतलब बोलना, तो तहरीर का मुतजाद होगा तकरीर। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है 17 नंबर में, शऊर का माना होता है बददिमाग, बेकार की बातें, बेवकूफ, अक्लमंद, समझ। सीटेट 2016 और 2018 दोनों में यह सवाल पूछा गया है। नहीं कहते अरे ये आदमी बहुत शऊर वाला है, यानी कि इसका माना क्या होगा? अक्लमंद, समझ। देखिए उर्दू की अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप किए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, ये बिल्कुल आसान है। तो हम एक दिन ही ये सवाल को कंप्लीट कर देते हैं कि किस टाइप के सवाल अब तक पूछे गए हैं, ताकि आपको ग्रामर का एक अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के ग्रामर पूछे गए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुश्किल का मुतजाद है, यानी मुश्किल का ऑपोजिट, कठिन, सहल, सादा और आसान। यह आपके सीटेट 2019 में पूछा गया है। तो मुश्किल का दोस्तों ऑपोजिट क्या होगा? आसान। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर, आसमान का मुतरादिफ है। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यह सीटेट 2018 में पूछा गया। ऑप्शन ए में है झलक, ऑप्शन बी में है मलक, ऑप्शन सी में है फलक, ऑप्शन नंबर डी में पलक। तो आसमान का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? फलक। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महताब के माना है। ऑप्शन ए में है चांद, ऑप्शन बी है तारे, ऑप्शन नंबर सी मौसम, ऑप्शन नंबर डी में है सूरज। सीटेट 2018 में पूछा गया है। तो महताब के माने होते हैं दोस्तों चांद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आफताब का जिद है, यानी कि आफताब का ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है आबताब, बी में है माहताब, ऑप्शन नंबर सी है तारे, और ऑप्शन नंबर डी में है आसमान। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया है। देखिए आफताब के माने होते हैं सूरज, और इसका जो उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा माहताब। माहताब के माने क्या होते हैं? चांद, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुनूब का माना होता है। ऑप्शन ए में है पूरब,
ऑप्शन बी में है कश्ती, ऑप्शन नंबर सी में है दरवाजा, और ऑप्शन नंबर डी में है दक्कन, दक्षिण। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया। देखिए, ऐसे भी आप में से बहुत सारे लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, तो मैप पढ़े होंगे, तो देखिए ये आपका होता है सेंटर, इससे ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसको बोला जाता है नॉर्थ, इसे ही कहते हैं उत्तर। इसके नीचे की तरफ चलेंगे तो इसे कहा जाता है साउथ। कोई भी मैप देखिएगा इसी तरह होगा, तो इसको कहते हैं साउथ, तो इसी को कहा जाता है दक्षिण। ठीक है, अच्छा, इसके इस साइड यानी दाहिने साइड चलिएगा तो ये आपका हो गया ईस्ट, और इसे ही कहा जाता है पूरब। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो आपका बच गया ये आपका होगा वेस्ट, यानी कि इसे कहते हैं पश्चिम कहते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, उत्तर को दोस्तों शुमाल भी कहा जाता है, दक्षिण को जो है ना जुनूब कहते हैं, पूरब को मशरिक भी कहते हैं, और पश्चिम को मगरिब भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमसे यह पूछा गया कि जुनूब का माना, तो यहां पे देखिए जुनूब के माना क्या है, दक्कन है, दक्षिण है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि मुजाहिदे आजादी का माना होता है आजादी के लिए लड़ने वाला, घर के लिए लड़ने वाला, स्कूल चलाने वाला, कुर्सी के लिए लड़ने वाला। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया है। तो मुजाहिदे आजादी का मतलब होता है आजादी के लिए लड़ने वाला। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, पंख जे पखेरो का माना होता है चरिंदे। ऑप्शन नंबर बी में है परिंदे, और ऑप्शन नंबर सी में दरिंदे और चौपाए। दोस्तों, सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया है, पंख पखेरो जी जी, पंख पखेरो किसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है पंख वाला जो होता है जानवर उसको कहते हैं, यानी कि परिंदे को कहा जाता है जी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, चरिंदे का मतलब होता है चरने वाला जानवर। ठीक है, दरिंदे का मतलब होता है चीड़-फाड़ करने वाला जानवर, और चौपाए का मतलब होता है चार पांव वाला जानवर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि मशरिक का जिद क्या है, जुनूब है, शुमाल है, मगरिब है, तीनों है। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया। देखिए, जब आपसे पूछे मशरिक का जिद तो मशरिक का हो जाएगा मगरिब, और जब आपसे पूछे पूरब, हालांकि पूरब के माने भी मशरिकी होते हैं, तो पूरब का हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, और जब आपसे यह पूछा जाए कि यह बताइए कि शुमाल का उल्टा क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जुनूब। ठीक है, और जब आपसे पूछे कि उत्तर का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट, तो इसका हो जाएगा दक्षिण। तो हमसे क्या पूछा गया है, मशरिक, तो मशरिक का होगा दोस्तों क्या है, मशरिक का मगरिब। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सीटेट 2018 में यह सवाल पूछा गया। अगला, दोस्ती का मुतजाद है। सीटेट 2019 में यह सवाल है, बदगुमानी, कुर्बत, रकाबत और दुश्मनी। दोस्ती का अपोजिट पूछा गया है, दोस्ती का अपोजिट, तो दोस्तों क्या होगा, दुश्मनी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। तजल्ली का मतलब क्या होता है, तजल्ली। ऑप्शन ए में है दोस्तों जी, तजल्ली में रोशनी और अफसुर्दगी, तीरगी और तारीकी। सीटेट 2016 में यह सवाल पूछा गया है। तजल्ली का मतलब है रोशनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, तरक्की का मुतजाद क्या होगा, तरक्की का अपोजिट। सीटेट 2019 में यह सवाल है, खुशहाली, कामयाबी, बदहाली, तनज्जुली। तरक्की का मतलब ऊपर जाना, तनज्जुली का मतलब नीचे जाना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला, जमीन का मुतजाद है, जमीन का मुतजाद। ऑप्शन ए में है कायनात, बी में है अर्ज, सी में है समा, और दोस्तों डी में है फर्श। सीटेट 2019 में यह सवाल पूछा गया, जमीन का अपोजिट। देखिए, जमीन का जो है ना आसमान हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका जो है जैसे फर्श था तो इसका दोस्तों हो जाता अर्श, और अर्ज का पूछा जाता था तो इसका हो जाता समा। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला कहा जा रहा है कि लफ्ज
पैरू का मतलब है काम करने वाला, निभाने वाला, पहचानने वाला, मानने वाला। सीटेट 2014 में यह सवाल पूछा गया है जी। एक बार प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए जी, देखिए पैरू का मतलब होता है, अगर इसमें देखेंगे तो जी, काम करने वाला इसका माना होगा, पहचानने निभाने वाला नहीं, अमल करने वाला माना आता है, तो काम करने वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। पैरों का माना काम करने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहार का मुतजाद है। ऑप्शन ए में है मायूसी, बी में है खजा, सी में खुशहाली और उदासी। सीटेट 2014 में यह सवाल पूछा गया। नहीं कहते हैं मौसम बहार है, मौसम खजा है, तो दोस्तों इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा खजा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है लफ्ज मुफीद का मुतजाद है मुजमिर, कामयाब, फैजियाब और मुजीर। सीटेट 2014 में मुफीद का मतलब फायदेमंद है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा मुजीर। मुजीर का मतलब नुकसानदेह। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, जहन्नुम का मुतजाद है इताब। ऑप्शन बी में है बहिश्त, ऑप्शन सी में अजाब और ऑप्शन नंबर डी में है जन्नत। सीटेट 2014 में यह सवाल पूछा गया, तो जहन्नुम का मुतजाद होगा जन्नत। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बुलंद आहंगी का मतलब है आवाज सुरेला वाला, आवाज में जेरो बन होना, आवाज का ऊंचा होना चाहिए, है ना, आवाज का धीमा होना। बुलंद आहंगी सीटेट 2019 में, तो दोस्तों इसका होगा आवाज का ऊंचा होना, है ना जी, बुलंद आहंगी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मसरूर का मुतजाद क्या होगा, माने इसका ऑपोजिट, मजमूम होना, मासूम होना, महरूम होना, मजलूम होना। दोस्तों सीटेट 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए असल में मसरूर का मतलब होता है खुश होना, और ये नहीं कहते कि वो मसरूर हो गया, तो इसका होना चाहिए मगमूम होना, लेकिन वो नहीं है तो महरूम इसका हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारुफ के माना है। सीटेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार जान पहचान होना, पहली बार मिलना, पहली बार दोस्ती करना, पहली बार बात करना। नहीं कहते कि आप अपना तारुफ कराइए, मतलब आप अपनी पहचान कराइए, तो तारुफ का माना हो गया पहली बार जान पहचान होना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। लफ्ज दोस्ताना का मुतजाद है। सीटेट 2012 में यह सवाल पूछा गया है, दवाखाना, जुदागाना, रकीबाना, आस्ताना। तो दोस्तों दोस्ताना का क्या पूछा गया है, मुतजाद, यानी कि इसका अपोजिट पूछा गया है, तो वो हो जाएगा रकीबाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला, सुर्खे रू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। इस मिसरा के माना है, इसकी रोशनी दरिया में मल्लाहों को रास्ता दिखाती है। जो दूसरों के काम आते हैं वो खुदा के यहां इज्जत पाते हैं। दिए की रोशनी आसमान को रोशन करती है। दिए अगर मीनार पर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी दूर तक जाती है। ये सीटेट 2012 में ये सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सुर्खे रू, है ना जी, यानी कि नीला आसमान, आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे उसकी रोशनी दरिया में मल्लाहों को रास्ता दिखाते हैं, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरों के काम आते हैं वो खुदा के यहाँ इज्जत पाते हैं, जी नहीं, वो रहनुमा मीनार पूछा गया है। दिए की रोशनी आसमान को रोशन करती है। दिए अगर मीनार पर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी दूर तक जाती है। तो आप जो है ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सुर्खे रो आफाक में, यानी आसमान में वो रहनुमा मीनार के मानिंद है। तो दिए की रोशनी आसमान को रोशन करती है, ये उसकी रोशनी दरियाओं में मल्लाहों को रास्ता दिखाती है। ये वाला आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है
कि हर सिमत का मतलब क्या होता है? एक तरफ, हर तरफ, दूसरी तरफ, कोई नहीं। सीटेट 2012 में यह सवाल पूछा गया। हर सिमत का मतलब होता है दोस्तों हर तरफ। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया है आपसे कि नाकामी का मुतजाद है कामयाबी, कामरानी, शादमानी, नामुरादी। और सीटेट 2012 में पूछा गया है। तो नाकामी का मुतजाद, नाकामी मतलब नाकाम होना, तो इसका हो जाएगा कामरानी। जी, ऑप्शन नंबर जो है नाकामी तो कामयाबी होना चाहिए। जी, कामयाबी, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजमत का मतलब है, मतलब इसका माना क्या है? सीटीआर 2014 में पूछा गया, बुराई, नेकी, अच्छाई, बुलंदी। तो दोस्तों अजमत का माना होता है बुलंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, मशरिक का मुतजाद है, यह सीटीआर 2014 और 18 दोनों में पूछा गया है, जुनूब, शुमाल, मगरिब और तीनों। तो दोस्तों मशरिक का जो मुतजाद होगा वो होगा मगरिब। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुश्किल का मुतजाद है, सीटेट 2016 में पूछा गया है, कठिन, ठोस, आसान और सख्त। तो दोस्तों इसका होगा आसान। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपके टोटल हमने 43 सवाल जो है आपको जो उर्दू ग्रामर के बेसिक सवाल पूछे गए हैं अब तक, उसको मैंने कराया। आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप के आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। अब आपका 5वां टेस्ट हमने लिया था, उसका रिजल्ट पब्लिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब तक अगर आपने सीटेट का क्लास नहीं लिया है तो आप क्लास ले लीजिए, इसलिए कि बहुत जल्द है उर्दू पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी का लगातार कंटिन्यू पीवाईक्यू कराया जाएगा। तो वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर कोई दिक्कत आए तो इन नंबरों पर आप राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका जो रिजल्ट है उसको दोस्तों हम लोग देखते हैं। आप ये करेंगे कि अगर आपका नंबर कम आया है, ज्यादा आया है, तो जिनका नंबर ठीक ठाक है, टॉप 20 को ही हम सुनाएंगे नाम, तो कम से कम उसकी हौसला अफजाई जरूर करनी है। इसलिए कि जब कभी आप किसी की हौसला अफजाई करेंगे तो आपका भी अंदर अंदर मन ये करेगा कि काश हम भी मेहनत कर लें, हम भी कहां पिछड़ गए हैं। तो आपको अपना मुहासबा खुद आप कर पाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट जो है पहले ही लगा था जुमेरात के दिन। आज इस टेस्ट का हम रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। टॉप 20 स्टूडेंट का हम करेंगे, 60 नंबर का था। चलिए सबसे पहला एमडी उस्मान गनी, 60 में 60 है, फर्स्ट रैंक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दूसरा एमडी मनव्वर, 60 में 60 है, दूसरा रैंक है, आप लोग भी मुबारकबाद दीजिए जी। और दूसरा रैंक है, बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद है नजमू शेर, है ना, 60 में 58 है, तीसरा रैंक है, बहुत बहुत मुबारक हो। गुलफराज अररिया जी, 60 में इनका 58 है, चौथा रैंक है, बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी तरह मेहनत करें, आगे नाम कमाए। चलिए सुल्ताना, 60 में 56 है इनका, और इनका जो है 5वां रैंक है। एमडी अब्दुल्ला, 60 में 56, छठा रैंक है। और एमडी नौमान आलम, 60 में इनका भी 56 है, 7वां रैंक है। और उसके बाद आगे देखते हैं तो दोस्तों आफरीन खातून, 60 में 56 है, 8वां रैंक है। और नसरा फिरोज, 60 में 55, 9वां रैंक है। और उसके बाद मुसर्रत जहां, 60 में 55, 10वां रैंक है। इमराना, 60 में 55, 11वां रैंक है। और ये है सुहाना परवीन, 60 में 55, 12वां रैंक है। और शबीना परवीन, 60 में 55, 13वां रैंक है। सलमान अहमद, 60 में 55, 14वां रैंक है। एमडी शाइमा आलम, क्या भाई, शमशे आलम, 60 में 54 है, 15वां रैंक है। और अनीस रहमान, है ना, 60 में 54, 16वां रैंक है। शाहीन नदीम खानम, 60 में 54, 17वां रैंक है। और नजर हैदर, 60 में 53, 18वां रैंक है। एसटी, 60 में 53, 19वां रैंक है। और शगुफ्ता यास्मीन, 60 में 53 है, 20वां रैंक है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन लोगों का किसी वजह से कम नंबर आया है,
घबराने की बात नहीं है, आप मेहनत करते चलिए, इंशाअल्लाह अगर आपका रैंक 9 भी बनेगा लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तो थोड़ा सा होता है कि टाइमिंग का अभाव और सारे क्वेश्चन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल काम नहीं किया, मतलब बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन खैर उससे घबराना नहीं है। आप हर टेस्ट में ये अहद कीजिए कि अगर इस टेस्ट में मेरा इतना नंबर आया तो अगले टेस्ट में हम इससे थोड़ा सा नंबर ज्यादा लाएं, उससे पिछड़े नहीं। हर टेस्ट में जब आप नंबर क्या कहते हैं टेस्ट देते हैं तो उसके बाद अपना मुहासबा कीजिए कि इस बार हमने कहां गलती कर दी कि हमारा इतना कम नंबर आया, और जिस दिन आप मुहासबा करेंगे उसी दिन आपके अंदर इंप्रूव आना चालू हो जाएगा और आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव आएगा, और वो इतना बदलाव हो जाएगा, इतना बदलाव हो जाएगा कि आपका रिजल्ट जरूर भी जरूर होगा। ठीक है, लेकिन हर एक चीज की बात यही है कि आप अगर माने तो, अगर नहीं मानेंगे मैं कितनों कुछ कहूंगा तो मेरी बातों का कोई असर आप पे नहीं होने वाला है ना। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। चलिए ठीक है, और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप क्लास ले सकते हो, फी कुछ लगेगा आपको उससे, लेकिन बहुत फायदे होंगे, तैयारी आपको बहुत जबरदस्त हो जाएगी और आपका नंबर वगैरह भी अच्छा खासा आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।